ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। जिनवाणी का रसपान कराने वाले, द्वादशांग का सार बताने वाले आचार्य भगवान कुंद आचार्य देव, उनका समय सार जी ग्रंथादिराज और समय सार जी ग्रंथादिराज पे को तार तार करके समझाने वाले ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव श्री, जिन्होंने 45 वर्ष तक लगातार शुद्धात्मा का अनुभव कैसे हुए ये बात बताई। अपने पूरे प्रवचनों में शुद्धात्मा का ही वजन गुरुदेव श्री को रहता, सारा खुलासा आता था, स्पष्टीकरण पूरा, और गुरुदेव से जितना स्पष्टीकरण कोई कर ही नहीं सकता। और लेकिन वजन शुद्धात्मा पे ज्ञान का विषय बताते जाते, लेकिन हाथों हाथ स्वभाव की महिमा, स्वभाव की गरिमा बताते जाते। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव श्री, और पूज्य गुरुदेव श्री का एक प्रवचन सुन के जिन्होंने आत्मसात किया, ऐसे सोगाणी जी बाबूजी, जो स्वभाव के धनी थे, जो स्वभाव की द्रव्य दृष्टि का विषय की मास्टरी थी उनके पास में। से अपन बोलते मास्टर की, एक मास्टर की होती है जिससे सब ताले खुल जाते हैं। तो दृष्टि के विषय की मास्टरी थी उनमें। दृष्टि के विषय को एक बार में पकड़ लिया था उन्होंने। 6 आवश्यक नहीं, 1 आवश्यक है, तो वहीं चोट लग गई। और एक बार में चोट लग के और उन्होंने गुरुपना स्थापित कर लिया गुरुदेव श्री को। और फिर साक्षात एक प्रवचन सुना कि ज्ञान और राग भिन्न है, तो ज्ञान स्वभाव में अपनापन करके बैठ गए और सुबह उठे तो आत्मसात करके अनुभव करके उठे। मतलब ऐसे अपने अपने स्वभाव के धनी, अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा एक बार में जिसको आ जावे, क्योंकि तड़फ थी ना, अंदर अंदर में जिज्ञासा हो और अपनी मतलब सुखी होने की अगर वास्तव में भावना हो तो उसमें समय नहीं लगता। ये कहने का मतलब है कि एक बार में ज्ञान और राग भिन्न है, और एक बार में ऐसे धुन के धुनिया जो पूरी रात अपने ज्ञान स्वभाव को घोटते रहे और सुबह उसका अनुभव करके उठे। ऐसे सोगाने जी बाबूजी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय अपन कर रहे हैं। उसमें 113 नंबर का बोल है कि योग्यता हो तो सुनते ही सीधे अंतर में उतर जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि ऐसी उनकी काल लब्धि। तो अज्ञानी कहता है कि अरे पुरुषार्थ को उड़ा दिया, पर अरे भाई पुरुषार्थ इससे जुदा थोड़ी ही है। कोई स्वच्छंदता न लेवे, न कर लेवे, इसलिए पुरुषार्थ करना ऐसा कहा है। त्रिकाली में अपनापन होने में पुरुषार्थ होता ही है, लेकिन ये ऐसा पुरुषार्थ की पर्याय जितना मैं नहीं हूं, मैं तो त्रिकाली दल ही हूँ। क्या कहना है, योग्यता हो तो सुनते ही सीधे अंतर में उतर जाते हैं। जैसे सोगानी जी बाबूजी का दृष्टांत है ना, कि योग्यता हो तो उनकी ऐसी योग्यता काल लब्धि 5 समवाय तैयार थे
क्योंकि पहले जिज्ञासा तो इतनी थी कि जहां भी मतलब ये बात मिले अपने कल्याण की तो वहां बैठते थे, सुनते थे, वैसा प्रक्रिया करते थे। हमेशा ये पुरुषार्थी इस जाति के थे कि प्रैक्टिकल वाले पुरुषार्थी थे, कि किसी ने कहा कि यात्रा करो तो यात्राएं की, पूजा करो तो खड़े होके घंटों में पूजा की, है ना। ऐसे मतलब पुरुषार्थ के धनी तो थे, लेकिन सही प्रोसेस नहीं पता होने के कारण सब कर कर के थक गए थे। लेकिन जब ये सही बात पता चली, एक ही बार में देखो क्या कहा, योग्यता हो तो सुनते ही सीधे अंदर में उतर जाते हैं। सही जगह निशाना लगो तो नहीं लगे, ऐसा होता ही नहीं है। जैसे रामबाण बोलते हैं ना, रामबाण, तो जो एकदम सही निशाना पे लगावे तो होता ही होता है, नहीं होता ऐसा होता ही नहीं है। इसलिए कहा है कि योग्यता हो तो सुनते ही सीधे अंतर में उतर जाते हैं, सुनते ही सुनते नहीं रहते हैं। क्या कहना है, सुनते ही सुनते नहीं रहते हैं, सुनते ही सीधे अंतर उतर जाते हैं कि ओहो हो, ये तो मेरी बात है। जब शुद्ध आत्मा की, भगवान आत्मा की बात आती है तो ऐसे नहीं कि भगवान आत्मा शुद्ध है, भगवान आत्मा मैं हूं, ऐसा ऐसा सीधा उतर जाते हैं। और सीधा जो अपनापन करके उतर जाता है अंदर में, तो उस समय जो जो इस तरह से कार्य करता है तो बोलते हैं कि ऐसी उनकी काल लब्धि। उस समय में योग्यता, पांचों समवाय होते हैं, काल लब्धि का है तो लोग बोलते हैं पुरुषार्थ उड़ा देते हैं, पुरुषार्थ के बिना होता है क्या। बोला यही तो पुरुषार्थ है? अपने स्वभाव को ग्रहण कर लेना कि गायक की, शुद्धात्मा की इतनी महिमा आती है जिनवाणी में, अनादि अनंतता आती है। तो बोलते हैं शुद्धात्मा तो शुद्ध है, लेकिन अभी मैं तो रागी देसी संसारी हूं ना, ऐसे पकड़ता है। और जिसकी योग्यता पक गई है वो सीधा मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा पकड़ लेता है। तो पुरुषार्थ बोले यही तो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ इससे बड़ा और क्या पुरुषार्थ होगा बताओ। पर्याय दृष्टि रख रख के सब कुछ किया, मुनिव्रत धारा धार लिया, इतने पीछे कमंडल लिए कि सुमेरु पर्वत भर जावे। लेकिन पुरुषार्थ इस रूप करना था कि मैं स्वयं शुद्धात्मा हूँ, मैं स्वयं भगवान आत्मा हूँ। तो ऐसा किया नहीं, ऐसा किया नहीं, तो उसको पुरुषार्थ कौन कहे बताओ। आप मान लो ऊपर आपको छत पे जाना है, और आप चढ़ना शुरू किए और 5 7 10 सीढ़ी चढ़ गए, आप वहीं बैठ गए, तो उसको पुरुषार्थ कौन कहे। जब आप अपनी मंजिल पे ही नहीं पहुंच पाते तो उसको पुरुषार्थ कौन कहे। तो पुरुषार्थ तो वो होता है कि जब स्वभाव की बात चले और अंदर में परिणति ये हामी भर ले, वे उपयोग स्वभाव की तरफ झुक के ये कि ये मैं हूँ, ये मेरी बात है। अब जब मैं परिपूर्ण शुद्धि हूँ तो मैं जब अशुद्धता हुई तो उसमें मैं पना नहीं करके वापस उसी समय ये पुरुषार्थ उड़ जाता है कि मैं तो देखो ये हूँ। पहले अपना एक अंदर में नक्की तो कर ले कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। अब ये योग्यता, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या। तो अब जब यहाँ पर बोला है कि तू शुद्धात्मा है, तो ये शुद्धात्मा मैं ही हूँ, ऐसा एक पुरुषार्थ है। तो बोले सुनते ही सीधे में अंतर उतर जाते हैं। हा, योग्यता हो तो। अब ये योग्यता काल लब्धि का निशान है कि काल लब्धि आए तो तो बोलते हैं कि उनकी काल लब्धि। तो अज्ञानी कहता अरे पुरुषार्थ को उड़ा दिया, पर अरे भाई पुरुषार्थ इससे जुदा थोड़ी ही है। ये अंदर स्वीकारोक्ति होनी, इसी का नाम तो पुरुषार्थ है। किसे कहा वीर, किसे कहा जो स्वरूप की रचना करे उसका नाम वीर्य है।
बाहर भाग दौड़ उछल कूद करे, इसका नाम वीर्य थोड़ी है, इसका नाम उदंडता होती है। वीर्य उसे कहते हैं जो स्वभाव को पोषता है, स्वभाव में ठहरता है, रुकता है, महिमा करता है, उसका नाम वीर्य है। उछल कूद इतना करे, उसका फल कुछ भी नहीं आवे, मान लो जो सुख शांति चाहिए वो नहीं मिले, तो उछल कूद क्या काम का बताओ। कितना डॉक्टर को अपन ने दिखा लिया और हमारा इलाज हुआ नहीं, तो समय और मनी दोनों वेस्टेज गया ना है? और एक उस डॉक्टर को दिखाया कि जिससे 2 पुड़िया लेते ही हमारा ठीक हो गया, तो अपन क्या कहेंगे बताओ, पुरुषार्थ कौन सा है? तो बोला वो क्या हमने पुरुषार्थ नहीं किया क्या? तो बोले उसको पुरुषार्थ कैसे कहें? पुरुषार्थ तो जो जो कार्यान्वित कराए उसका नाम पुरुषार्थ है। वस्तु स्वभाव का अनुभव कराए इसका नाम पर पुरुषार्थ है। स्वरूप की रचना का नाम वीर्य कहा ना। तो इसलिए ये बात आई कि योग्यता हो, योग्यता हो मतलब योग्यता तो प्रभु पड़ी है। हैं? तुम सच्चे सच्चे सुख की, सच्चे सुख की अभिलाषा रहे ना जिसको, कि मुझे अब सुख ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ज्यादा कुछ बढ़ाना घटाने का बात ही नहीं है। कुछ इतना बढ़ जाए तो ठीक है, लेकिन भाई परिपूर्णता में क्या बढ़े और क्या घटे ये बताओ। परिपूर्ण स्वभाव में हूँ तो स्वभाव में तो कोई कमी बेसी होती नहीं है। तो योग्यता हो तो सुनते ही सीधे अंतर में उतर जाते हैं। कैसे उतर जाते हैं कि जब भगवान आत्मा की बात आई तो शांति से अंदर में पसर जाए कि मैं हूँ, बस यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। अब जब वापस बात आवे कि अरे इस जीव को पुरुषार्थ करके अनुभव करना पड़ता है, तो इस समय में पुरुषार्थ के नाम से ऐसा ऐसा पुरुषार्थ है कि मैं ये रहा शुद्ध त्रिकाली भगवान आत्मा है ना। तो पुरुषार्थ के नाम से मुझे कुछ करना है तो पर्याय में कर्तृत्व बुद्धि खड़ा करता है, पर्याय की क्रमबद्धता का निषेध आता है, अपने स्वभाव का निषेध आता है, स्वभाव की परिपूर्णता का ख्याल नहीं करता है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। तो उस समय कहा है कि भाई योग्यता हुए तो होता है, उपादान तैयार हो, योग्यता हुए तो होता है। तो ये योग्यता को पकड़ लेता है कि योग्यता हमारी तो काल लब्धि नहीं है, योग्यता नहीं है। भाई सारे अवसर आ गए हैं, तो पर्याय को देख के और पर्याय में फेर फार की चेष्टा करने की बजाय अपना शाश्वत ज्ञायक भाव स्वभाव है, ये मैं हूं, बस ऐसा पकड़ ले। यही योग्यता है, यही पुरुषार्थ है, यही काल लब्धि है। और होनहार जिसकी अच्छी आ गई है उसको ही ऐसा स्वीकार होता है कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं। तो ये योग्यता किसको कहते हैं कि योग्यता का मतलब है कि स्वीकारोक्ति। अभी वर्तमान में ऐसी बात सुनी, पढ़ी और उसी समय अंदर में स्वीकारोक्ति होके अंतर्मुख हो जाता है, अंदर चला जाता है, बोले अंदर में उतर जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि ऐसी उनकी काल लब्धि। तो ऐसे बहानाबाजी बना लेता है कि उनकी तो ऐसी काल लब्धि थी तो हो गया, हमारा तो ऐसा पुरुषार्थ उपड़ता ही नहीं है। पुरुषार्थ फेर फार का करना चाहता है तो वो तो क्रमबद्ध से है, तो वो तो उपड़ेगा नहीं। लेकिन अगर वर्तमान में मैं हाजिर हजूर विद्यमान हूँ तो स्वीकारोक्ति तो अभी हो सकती है ना। है? वस्तु आपके सामने पड़ी है, आप वस्तु को खोजते हो, जैसे मुट्ठी में रखा हुआ सोना। और मुट्ठी को बंद कर रखा है, देखता नहीं है, बाहर सब जगह खोजता है, परेशान दुखी होता है। और अभी अगर देखे कि यही रहा, ये रहा है, तो है कि नहीं है, खोया है कि कहीं चला गया है, कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वैसे मोक्ष मार्ग प्रकट करने की तो चेष्टाएं करता है। भागदौड़ सब करता है, लेकिन ये सहज स्वभाव, आहा हा, ये परिपूर्ण ज्ञायक परमात्मा, ये देखो ये रहा मैं। नित्य चैतन्य, नित्य ज्ञान रूप, नित्य नित्य सब समय में ज्ञान 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 निरंतर जो चल रहा है, वो ये ज्ञान स्वाभाविक ज्ञायक, ये मैं हूँ, बस ये मैं हूँ। तो ये इसमें क्या पुरुषार्थ करना बताओ, क्षय उपशम बढ़ाने का, तो वो तो योग्यता अनुसार होता है। मान लो किसी की देखा देखी अपन करना चाहिए कि अरे उनको इतना आता है, इतना याद रहता है, तो हम भी इतना कर ले, तो वो तो क्रम से जब होएगा किसी का क्षयोपशम कम होता है, किसी का ज्यादा होता है ना। लेकिन ये स्वभाव तो पूरा का पूरा है ना। आहा हा,
स्वभाव को पकड़े तो देखो सिद्ध भगवान स्वभाव पे जमे रमे बैठे हैं, अरहंत भगवान स्वभाव का अवलंबन लेके अनंत सुखी हो गए हैं। हमारे निर्ग्रंथ मुनिराज आचार्य भगवंत स्वभाव का आश्रय लेके देखो ये देह कीर बाहर परिग्रह सब छोड़ के अपने स्वभाव में रमण कर रहे हैं। तो स्वभाव की बात चले तो स्वभाव में तो कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। तो फिर ये पुरुषार्थ के अंदर में सीधा उतर जाता है। सीधा आहा हा हा, पूरा का पूरा स्वभाव को ग्राफ्सिंग कर लेती है दृष्टि की, ये मैं हूँ, यही मैं हूँ। एक बार मतलब अपने बोलते, लोग क्यों बोलते हैं एक नजर तो मार तू, एक नजर तो मान, बिना देखे इस सब बात बोलता है। तो बोले एक नजर मारे तो वहां से नजर हटती नहीं है। तो वैसे ही ये ज्ञायक भाव परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ, इधर तू एक बार अंदर में उतर जा सीधा। जब भगवान आत्मा की बात आती है तो अपनापन करके बैठ जा तू, बस और कुछ नहीं करना है। पर्याय में अभी शुद्धता तो नहीं हुई, अरे नहीं हुई तो हो जाएगी, छोड़ दे टेंशन। मैं ये रहा गया एक परमात्मा ध्रुव शुद्ध परिपूर्ण, बस ऐसा अंदर में उतर जाता है। इसलिए कहते हैं ऐसी उनकी काल लब्धि है। तो अज्ञानी कहता है अरे पुरुषार्थ तो उड़ा दिया, पर अरे भाई पुरुषार्थ इससे जुदा थोड़ी है, इसका नाम तो पुरुषार्थ है। कोई स्वच्छंदता न कर लेवे इसलिए पुरुषार्थ करना ऐसा कहा है, ये मार्मिक शब्द है। कि स्वच्छंदता कर लेता है ना, राग देश मोह सब विषय में सब में जाता रहता है, करता रहता है, फिर बोलता है कि हमारी तो अभी काल लब्धि नहीं आई, हमारी तो अभी काल लब्धि नहीं आई। तो उसके लिए कहा है भाई कि तो पुरुषार्थ के बिना काल लब्धि कभी आती ही नहीं है। तो ये पुरुषार्थ को भाई 5 समवाय पांचों एक साथ रहते हैं, एक कथन तो एक की मुख्यता से होएगा ना। जब काल लब्धि की मुख्यता से कथन होता है तो वहां पुरुषार्थ तो शामिल ही है, क्योंकि अंदर उतर जाता है, इसका मतलब स्वीकारोक्ति का पुरुषार्थ हुआ ना। अपना होने पने की स्वीकारोक्ति का पुरुषार्थ होके पसर गया। बोले आत्मा दिखता तो नहीं है? तो बोले कौन बोल रहा है दिखता नहीं है? अंधेरे को तो अंधेरा नहीं दिखता है, अंधेरे को अंधेरा दिखता है, अंधेरे को पता है ये अंधेरा है? अरे दिखता कौन बोल रहा है, कौन कह रहा है? जो कहने वाला है, जो देखने वाला है वो तो मैं हाजिर जुर विद्यमान हूँ। ज्ञान से लक्षण पकड़े तो दिख जाएगा। इंद्रियों से देखिए तो नहीं दिखेगा, इंद्रियों से देखे तो नहीं दिखेगा, दिखता तो है पर आत्मा नहीं दिखता है। पर आत्मा के बिना कौन देखता है? आत्मा के बिना कौन देखता है? एक बहुत फेवरेट दृष्टांत है मेरा तो ये, कि भाई किसी ने कहा, किसी को पूछा कि आपकी आंखें आपको दिखती है? बोले नहीं, अपनी आंखें कहाँ दिखती है, नहीं दिखती है। तो बोले अपनी आंखें देखने के लिए क्या करेगा बताओ? तो बोले दर्पण में देखेंगे, दर्पण में देखेंगे आंखें। तो बताओ कि दर्पण में आंखें देखेगा कि आंख से दर्पण देखेगा? किसी के आंख ही नहीं हो तो दर्पण कौन देखेगा? ये तो दर्पण से आंख देखना चाहता है, क्यों? कि आंख को ऐसे हथेली में लेके देखना चाहता है कि आंख ऐसे दिखे। अरे तुझे दिख रहा है, दिख रहा है, इसका मतलब आंख है भी और आंख एकदम ठीक भी है, एकदम स्वस्थ भी है? तो वैसे ही मैं जान रहा हूँ, जान रहा हूँ, इसका मतलब मैं ही हूँ और मैं ही दिख रहा हूँ, मैं ही जानने में आ रहा हूँ। ये दृष्टांत इतना सटीक दृष्टांत है कि जैसे हाथ में आंवले की तरह आत्मा को देखना चाहता है तो ऐसे थोड़ी दिखेगा, लेकिन लक्षण है ना, जैसे आंख का लक्षण दिखना है तो हमें दिख रहा है, इसका मतलब आंखें हैं, दिख गई ना। तो मैं जान रहा हूँ, इसका मतलब ये ज्ञान स्वभाव परमात्मा में हूँ, जानने में आया ना। अब इसका विश्वास करे वो तो अंदर उतर जाता है। कि जानन भाव या जाननपना कहाँ से आ रहा है? ये देखो निरंतर स्वभाव में से निरंतर धोर प्रवाह, हा हा हा, जैसे नदी होती है ना, नदी। तो नदी का प्रवाह तेज होता है तो उसमें से पानी बहता ही जाता है, बहता ही जाता है, बहता ही जाता है, नदी उसको ही कहते हैं जो बहती है। उसी तरह से ये ज्ञानानंद सागर भगवान आत्मा, उसमें अविरल धारा प्रवाही ज्ञान 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 धारा बह रही है, बह रही है, बह रही है। तो अभी पुरुषार्थ क्या करें कि ये अपने बस वो ज्ञान लक्षण को पकड़ के, और बस ये जहां से समुद्र धारा है वहां से बह रही है ना,
तो इसका मतलब ज्ञानानंद सवाई समुद्र भगवान आत्मा, ये रहा मैं, ये रहा मैं, ये रहा मैं। एक समय ज्ञान के बिना नहीं रहता, यानी सब समय में मेरी ज्ञान स्वभावी उपस्थिति रहती ही है। तो अब योग्यता हो तो सीधा अंदर में उतर जाए लक्षण को पकड़ के, और ये मैं ही हूँ। लक्षण को पकड़ के खोज करना चाहता है तो ज्ञान को तो पकड़ा, पर खोज जिनवाणियों में करता है। जिनवाणी में ग्रंथ के अंदर इतने नंबर की गाथा में ऐसा लिखा है, इतना नंबर कर्ता कर्म अधिकार में लिखा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। जिनवाणी में लिखा है। अब तू प्रैक्टिकल करके देख कि तू कर सकता है क्या। माथा का एक बाल सफेद हो जाए, उस बाल को सफेद काला काला रंग तो लेता है, लेकिन नेचुरल काला करके दिखा उसको। एक बाल सफेद हो जाता है उसको, एक बाल सफेद हो गया उसको, उसकी योग्यता है, और जो काला है उसको सफेद कर दे, सफेद को काला कर दे। अरे योग्यता अनुसार परिणमन सहज सत्य स्वतंत्र होता है, कोई नहीं कर सकता। तो पढ़ के तो बोलता है, लेकिन अंदर में विचार करे कि ए हे थोड़ा दिन पहले तो देह एकदम चिकना चिकना था, अभी इतना फटा हुआ रूखा काला हो गया। कैसे हो गया? तो बोले सर्दी के कारण हो गया कि नहीं। परमाणु की योग्यता, हा परिणमन जिस समय जैसा होना है उससे हुआ है। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, कि मैं प्रयत्न करके शरीर को ठीक रख सकता हूँ, कि 3 काल में संभव नहीं है। अपने को ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा जान ले तो ये तो संभव है कि तू अपना आनंद सुख भोग सकता है। संसार का अभाव हो सकता है, अपने चैतन्य 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 परिणति में आनंद रस झरता है जो पी सकता है, ये तो संभव है। लेकिन परद्रव्य का फेर फार कर दूं, इसको पुरुषार्थ मानता है, इसको होशियारी मानता है कि मैंने इतना कर दिया इतना कर दिया। है? अभी आंख इतना देख सकती है, एक तिनखा तो नहीं उठा सकती, बताओ उठा सकती है तिनखा? इधर उधर कर सकती है, किसका डिपार्टमेंट नहीं है, करे कहाँ से? है? खाली देखना ही काम है और कोई काम ही नहीं है। वैसे में अनंत गुण का धारी भगवान आत्मा, मेरा खाली जानना ही काम है। अब ये योग्यता से अंदर उतर जाता है, कि जाननार में उतर जाता है, कि मैं तो मात्र जाननार हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, इसमें उतर जाता है ना। तो बोले स्वच्छंदता नहीं पोसे, इसके लिए पुरुषार्थ को आगे किया। तो ये काल लब्धि की बात आती है तो बोले पुरुषार्थ नहीं है क्या? अरे पुरुषार्थ ये ही पुरुषार्थ है, कि जिस समय जिस जीव को ये बात समझ में आ गई कि मैं परिपूर्ण ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ, ये उसका पुरुषार्थ हो गया। यही उसकी काल लब्धि आ गई, उसका होनहार भगवान के ज्ञान में दिख गया कि ये जीव निकट भव्य है, ये संसार का अभाव करने वाला है, तो उसका होनहार भी दिख गया। स्वभाव उसका परिपूर्ण है ही है। और निमित्त रूप में कोई न कोई ज्ञानी रहेंगे रहेंगे ही रहेंगे। देखो अभी अपने लोगों की मान लो काल लब्धि पक्की है, तो ही तो कुंद कुंद आचार्य भरत क्षेत्र से महाविदय गए, और पूज्य गुरुदेव से महाविदय से भरत क्षेत्र आए। बताओ, मतलब पंचम काल में सदेह भरत से विदेह जाना कोई इजी थोड़ी है? इजी थोड़ी है। पर ये तो हम भव्य जीवों को महाभाग्य ऐसा मतलब उदय आया, कि कुंद आचार्य को चारण रिद्धि थी, और उनको ऐसे परिणाम आए, और ऐसे योगानुयोग कोई वहां से देव देव था, तो वो आके और उनको कुंद आचार्य को ले गया वहां है। और पूज्य गुरुदेव से जो महाविद्य क्षेत्र में रोज भगवान की वाणी सुनते थे, और वहां राजकुमार रूप से थे, वो वहां से और यहाँ भरत क्षेत्र में आए पंचम काल में है। तो सोचो कि ये तो हमारे महाभाग्य से भवि भागन व जोगे बसाए, है ना। महाभाग्य से ऐसा कोई बनाव बन गया है। तो अभी योग्यता तो पक्की गई है, इतनी योग्यता नहीं होती तो इस तरह से वाणी सुनने ही नहीं मिलती हमें। और वाणी सुन के वो समझ आना या हामी भरना, ये महापुरुषार्थ का ही कार्य है। तो इतनी योग्यता तो आई आई गई है। तो ये काल लब्धि आ गई ना, ये यही तो काल लब्धि है। काल मतलब पंचम काल का नहीं देखना, हमारा स्वयं काल है, कि हमें ये बात रुच गई है। इसलिए बोले कि अंदर में उतर जा तू, तो ऐसा का ऐसा पसर जा।
पसर जा अंदर में, उतर जा अंदर में कि मैं तो शुद्धात्मा ही हूँ, मेरे में कोई कमी ही नहीं है कि प्रकट करके पूरा होऊंगा। पर्याय में फेर फार करने की कोई बुद्धि नहीं रहती है, क्योंकि करना ही नहीं है ना, कुछ कुछ करना ही नहीं है, होने योग्य सहज ही होता। कर्ता के कर्ता बनकर क्यों नीति न्याय गंवाते हो, स्वतः परिणमती वस्तु के क्यों करता बनते जाते हो, सत्य सब स्वयं परिणमता है, वे नहीं किसी की सुनता है। जो सत है वो स्वयं उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत है। तो ध्रुव रूप रहते हुए उत्पाद होता है, तो वो किसकी सुनेगा, बोला उत्पाद वे जब क्रमबद्ध है तो किसकी सुनेगा। तो यही पुरुषार्थ है कि कुछ करना ही नहीं है। कुछ करना धरना लेना देना कुछ नहीं है प्रभु, पूरा का पूरा भगवान बैठा हूँ, अपने को अपनापन देके, हाँ, अपने से स्नेह तो कर, अपने से प्रीति तो कर, अपनी महिमा तो ला, है अपने से इस देह से तो प्रीति करता है तो इसके पीछे लगा रहता है, पर मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं बना बनाया भगवान हूँ, बनने वाला भगवान नहीं हूँ, ऐसा अपने से प्रीति तो कर, है। आहा हा हा किसी मान लो पुष्पा नाम की कोई और है, और उसके उससे कोई गलती हुई है और कोई चार जनों को बीच में मतलब नाम लेके बोले कि उसने ऐसा कर दिया, तो अंदर अंदर में क्या कर कि अरे तूने थोड़ी किया है, तू तो अपने को तू देख, तू दुखी क्यों है, मैंने नहीं किया, कोई और पुष्पा होगी भाई, मैं तो ये रहा, मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो वहां था ही नहीं, मैं तो वहां गया ही नहीं है। तो अंदर में कितनी शांति रहती है कि देखो जिसने कोई गड़बड़ नहीं की ना उसको कोई अभी अरे ये पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, हमें क्या डर है, हमें क्या भय है। अपने गुरुदेव श्री के तो सीधा दृष्टांत है, बोले कि उनका कोई ने झूठा झूठा मुकदमा कर दिया उनके ऊपर में, है तो केस चला तो उनके वकील बोलते हैं ऐसे बोल देना, ऐसे बोल देना, तो गुरुदेव बोलते हैं मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, जो है वो बराबर कह दूंगा, है। तो जैसा था गुरुदेव ने निसंकोच कह दिया, इतना निडर होके निर्भय होके कह दिया कि वो जज बोलता है कि इन पे खोटा केस किया गया है, ये है ही नहीं ऐसे, मतलब बाहर से ही दिखता है कि ये ऐसा काम कर सकते ही नहीं है, जो जैन लोग एक छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव की रक्षा के भाव रखते हैं वो ऐसे कोई गलत काम कर ही नहीं सकते, तो निर्भय निडर हो जाते हैं कि हमने कुछ गलत किया ही नहीं। वैसे भाई मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैंने किया ही नहीं, बोले राग देश मोही, बोले मैंने नहीं किया, हुआ जरूर है भाई, मुकदमा तो चला, झूठा केस भी किया पर मुकदमा तो चला ना, बोले हुआ जरूर है लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। ऐसे अपने स्वभाव की महिमा गरिमा आवे तो बोले ये काल लब्धि तो आ ही गई है, काल लब्धि तो तो बोले अरे भाई पुरुषार्थ इससे जुदा थोड़ी है, कोई स्वच्छंदता न कर ले वे इसलिए पुरुषार्थ करना ऐसा क्या है, त्रिकाली में अपनापन होने में पुरुषार्थ होता ही है, ये तो वीर्य का ही तो काम है, किसका काम है, वीर्य वाले ही कर सकते हैं। ओ राग के समय में मेरे में राग नहीं, कौन बोल सकता है ये बात, कि जो स्वभाव सन्मुख होके अपने स्वभाव का अनुभव करे वो बोल सकता है कि मेरे में राग नहीं है, मैं रागी नहीं हुआ। मैं खिसका ही नहीं, हा जो गाढ़ा रंग होता है, गाढ़ा रंग उसके ऊपर आप कुछ भी चढ़ाना चाहो तो उसके ऊपर कुछ चढ़ेगा ही नहीं, आप कितना भी कोशिश करो, एक भरा हुआ ग्लास है मान लो दूध का पानी का, उसमें आप थोड़ा और डालना चाहो तो उसमें जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो अपने से पहले से ही भरा हुआ है। हम ऐसे ही ज्ञायक परमात्मा शुद्धात्मा में तो पहले से ही परिपूर्ण हूँ, बोले त्रिकाली में अपनापन होने में पुरुषार्थ होता ही है, पुरुषार्थ करना ऐसा कहा है मतलब कि कोई कर्ता बुद्धि से पुरुषार्थ नहीं होता है, स्वभाव की हामी भर वस्तु, तो अब उसमें जब योग्यता अनुसार जितना ठहरना होगा उतना स्थिरता होगी, लेकिन हामी तो अभी बढ़ सकता है कि मैं तो हूँ।
जैसे ऊपर ये साड़ी पहनी हुई है, तो ये साड़ी को क्या है बताओ, ये अपनी है कि क्या है? कि अभी ये मंदिर से आए चेंज कर देंगे, हटा देंगे? ये नहीं है ना हमारी, ये तो अभी यहाँ पड़ी है और फिर अलमारी में रखी जाएगी। वैसे ही ये देह है, अभी ये साथ में है, लेकिन ये तो अलग पड़ा है। जैसे साड़ी बदली ऐसे देह भी बदल जाएगा। परिणाम भी एक एक समय के हैं, बदलती हुई अवस्था है। एक मैं ही तो ऐसा हूँ जो ध्रुव चैतन्य एक रूप रहने वाला परमात्मा हूँ। तो अभी अभी पुरुषार्थ ये है कि ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, ये इसकी ये स्वीकार करे तो काल लब्धि, पुरुषार्थ, होनहार, निमित्त और स्वभाव, ये पांचों को पांचों समवाय, एक कोई भी कार्य करे तो पांचों समवाय होते ही होते हैं। लेकिन कथन तो एक को ही मुख्य करके कहा जाता है। इसलिए जब काल लब्धि की बात आई तो पुरुषार्थ उड़ता नहीं है। काल लब्धि में पुरुषार्थ तो है ही है। पुरुषार्थ हुआ तभी तो काल लब्धि की बात आई है, नहीं तो आई कहाँ से है? पुरुषार्थ हुआ है, कोई कार्य आपका हुआ है, तो बोले देखो इतना दिन से प्रयत्न कर रहे थे, अभी इसका काल है होने का। तो पुरुषार्थ तो होता ही है। इसलिए ये कहा कि लेकिन ये ऐसा पुरुषार्थ की पर्याय जितना मैं नहीं हूँ। पुरुषार्थ के नाम से उठा पटक करना चाहता है, ये कर दूं, ये हटा दूं, ये ले दूं, ये कर दूं, ओहो हो। बोलो 10 घंटा स्वाध्याय करने का पुरुषार्थ का नाम पुरुषार्थ है, कि जो सुना उसको तत्काल अमल कर लेने का नाम पुरुषार्थ। पुरुषार्थ तो ये है कि जो आपको कार्यान्वित हो जावे, इसका नाम पुरुषार्थ है। तो इसलिए ये कहा कि लेकिन ये ऐसा पुरुषार्थ है कि जितना मतलब पर्याय जितना मैं नहीं हूँ, मैं तो त्रिकाली दल ही हूँ। बोले इसमें क्या पुरुषार्थ है, वो तो शुद्धात्मा सब ही है, वो तो सब ही है, पर सबको स्वीकार नहीं हो रहा है ना। हाँ, जिसको जिस समय स्वीकार हुए वो उसका पुरुषार्थ, वही उसकी काल लब्धि। उस समय में काल की तरफ से कहो तो काल लब्धि, और पुरुषार्थ की तरफ से कहो तो पुरुषार्थ है, और होनहार की तरफ से कहो तो इस समय ऐसा ही होना था। हम इतना प्रयत्न किए, पहले क्यों नहीं हुआ? कि पहले क्यों नहीं हुआ? वस्तु तो पूरी थी, अब तू प्रयत्न कर रहा है वस्तु को अधूरी मान के पूरी करने का, तो वो तो कैसे होएगा? और जब पूरी को पूरी माना तो पुरुषार्थ हो गया। इतनी इतनी सुंदर बात है कि पुरुषार्थ के नाम से उठापटक करता है, काल लब्धि के नाम से प्रमाद पोसता है, और स्वभाव के नाम से क्षणिक को पकड़ता है। जब स्वभाव की बात आती है तो क्षणिक को पकड़ता है कि अरे नहीं, अभी इस समय तो ऐसा ही होना है ना। अरे स्वभाव मानी परिपूर्ण, स्वभाव मानी त्रिकाल, स्वभाव मानी एक रूपता, टंकोत्कीर्णता, स्वभाव मानी मैं हूं ना, हाजरे चुर विद्यमान। बोले स्वभाव का कभी कुछ बिगड़ता नहीं है, तो मैं हूं ना, इसका मतलब मेरा कुछ नहीं बिगड़ा ना, ऐसा पकड़ो ना। स्वभाव का नहीं पकड़ता, ऐसा पकड़ता है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। हाँ हाँ हाँ। मैं तो हूँ एक ज्ञान स्वभावी, आनंद घन चिद रूप, अनंत विभव अनंत गुण का हरा भंडारा रे। मैं तो हूँ एक शुद्ध स्वरूपी, भगवान हुई हूँ मैं। अंतर में अनहद नाद बजता, अपने ही अपना रे। अंतर में अनहद नाद बजता, अपना ही अपना रे। भगवान हूँ बस, भगवान हूँ का अनहद नाद ही है। अंदर में एक अनहद नाद बजना शुरू हो जाता है, बस मैं तो भगवान, मैं तो भगवान, मैं तो भगवान हूँ। अब दूसरा कोई कुछ भी बोले, लेकिन मैं वो नहीं हूँ, क्योंकि मैंने
देखा ना, देख के स्वीकार किया है, अनुभव करके स्वीकार किया है। कहा कहीं का हो ना, तो वो तो फिर कोई दूसरा और कुछ कहता है तो हट जाता है। लेकिन जब मैंने अपना अंदर देख के स्वभाव का अनुभव करके स्वीकार किया है कि ये तो अनहद नाद निरंतर एक ज्ञान स्वभाव उछलता हुआ अनंत शक्तियां कही ना, जिसमें 47 शक्तियां कही, उछलती हुई शक्तियां कही है। ऐसे नहीं है कि शक्ति रूप से पड़ा है, योग्यता होएगी जब, भाई पावर है ना। हैं? ये पावर हाउस ये रहा मैं, बस यहाँ मैं पना है। जो कनेक्शन बोले पावर हाउस से कनेक्शन कराओ, तो फिर तो बिजलियां झक 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 झकाती रोशनी हो जाएगी, स्विच ऑन करते ही। तो वैसे ही ये शुद्धात्मा भगवान आत्मा, ये परिपूर्ण परमात्मा, ये पावर हाउस है। बस पुरुषार्थ ये है कि यही मैं हूँ, ये भगवान मैं हूँ। अनहद नाद अंदर अंदर अनहद नाद बसता है कि मैं तो भगवान ही हूँ। आहा हा, भगवान हूँ तो भगवान तो कोई गलत काम या बाहर में या मन में ये काम करते नहीं है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अविराम। सहज आनंद में रहो। क्यों रहे सहज आनंद में? कि मैं स्वयं हूं ना, कहीं जाना आना नहीं, कहीं से लाना देना नहीं, कुछ करना कराना नहीं। हाजिर हजूर वस्तु में क्या करोगे बताओ? चेतन को चेतन बनाने के लिए बताओ क्या करें? और जड़ को चेतन बनाने के लिए क्या करे बताओ? जड़ शरीर है, इसको चेतन बनाने के लिए अपन इतनी चेष्टाएं करे, इतनी चेष्टाएं करे कि ये चेतन बन जाएगा क्या? फिर कभी नहीं बनेगा। और चेतन को चेतन बनाने के लिए क्या करे? कि उसके लिए भी तू जितनी चेष्टाएं करेगा सब बेकार जाएगी। जड़ को चेतन बनाने की चेष्टा करेगा तो भी बेकार जाएगी, और चेतन को चेतन बनाने की चेष्टा करेगा तो भी बेकार जाएगी। क्योंकि चेतन तो मैं हूं ही, स्वीकार करना है। बनाने के अंदर में कुछ ना कुछ खड़ा करता है, फिर कुछ करना चाहता है। तो बनाना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, बस मैं हूं की स्वीकारोक्ति करनी है। स्वभाव में अपनापन करने के लिए लक्षण पकड़ना है। लक्षण पकड़ते ही, अपना जाननपना लक्षण को पकड़ते ही, ये जाननहार मैं हूँ, बस ये शुद्धात्मा में हूँ, मैं भगवान आत्मा में हूँ, ये परिपूर्ण परमात्मा, बस ये रहा मैं, ये हूँ ना। हाँ, चलिए समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। बादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम